ओके सो ये जो लेक्चर है इसमें हम आगे की योजनाओं के बारे में और स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट लेकर आती है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रह गया है तो ये हम बहुत डिटेल में अभी डिस्कस करने का वी डोंट हैव टाइम। तो द टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग और ये आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अब अगर आपको इन्फॉर्मेशन हो तो यू कैन हेल्प अदर्स एंड यू कैन योर सेल्फ गेट बेनिफिट ऑफ दीज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, है ना। लेकिन अभी टाइम नहीं है तो जो बेसिक चीज़ें हैं एज़ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आप मेंशन कर दोगे तो आंसर में आपके पास लिखने के लिए कंटेंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी कि ये आगे अगर योजना तो इसके अंदर क्या चीज़ें लिखनी है तो वो बेसिक कुछ कीवर्ड्स वो हम सिर्फ ध्यान दे देते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में आई विल नॉट गो, ठीक है। तो जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो 9th वाले क्वेश्चन पे आ रहा था, अब तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें ये चीज़ आपको करनी है कि इसके अंदर क्या है, वी आर फोकसिंग ऑन इरीगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी इन अ फोकस्ड मैनर। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, ये इसके अंदर है, ठीक है। मतलब हम इसमें कोशिश करते हैं कि जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं जितना पानी का वेस्टेज ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन पॉसिबल हो पाए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी इंश्योर। तो अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ आपने ये पॉइंट मेंशन कर दिया। दूसरा ये 2015 में आया था, ठीक है। तो व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1 जुलाई 2015। फिर इसका इट वाज लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन इरिगेशन सप्लाई चेन, वाटर सोर्सेज कहाँ से पानी आएगा, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। जैसे जब आप गांव में देखते हो ना खेती होती है तो पानी आता है एक पर्टिकुलर जगह से, जैसे किसी एक जगह पे लेट्स से सबमर्सिबल लग गया है, ठीक है, तो वहाँ से पानी आ रहा है, बट एक जगह पे एक किसी खेत पे है तो बाकी के लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके खेतों में पानी चला जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, कैसे क्या किया जा सकता है ताकि इरिगेशन प्रॉपर हो जाए सारे खेतों का, फील्ड्स का, वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा रेन वाटर से किस तरह से इरिगेशन किया जा सकता है, क्योंकि आजकल हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके भी ढूंढ रहे हैं ना। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस यू कैन मेंशन कि क्रिएटिंग सोर्सेज तो है ही कि आप सबमर्सिबल्स या फिर ट्यूबवेल्स, ये सब तो चीज़ें आप बनाते हो, बट उसके अलावा यू ऑल्सो फोकस ऑन हार्नेसिंग रेन वाटर, है ना। तो अब हम रेन वाटर पे फिर फोकस कर रहे हैं कि रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करें, उसको स्टोर करें और फिर उसको इरिगेशन पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करें ना, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल जो रिड्यूस हो रहा है वो चीज़ें ना हो, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक तो सबसे पहले इरिगेशन प्रोवाइड कराना, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो कल्टिवेबल एरिया होगा दैट विल एक्सपैंड, है ना, like you can say assured irrigation of cultivable area will expand. What it is written here कि expand cultivable area under assured irrigation। तो cultivable area मतलब वो एरिया जहाँ पे आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कल्टिवेशन। जहाँ पे पॉसिबल है दैट इज़ कल्टिवेबल एरिया। तो अगर किसी ऐसी जगह पे जो कल्टिवेबल एरिया है बट वहाँ अगर आप सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध कराओगे तो वो आपका कल्टिवेबल एरिया यूज़ नहीं किया जा सकेगा क्रॉप ग्रोथ के लिए। तो हम इस योजना के तहत हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेबल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे इरिगेशन की एक परमानेंट फैसिलिटी इंश्योर कराई जा सके, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है यहाँ पे, जो आपका सेकेंड पॉइंट है, एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि सिर्फ इरिगेशन को ही ना इंश्योर करा के वो तो एक प्राइमरी है ही, बट एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वाटर को बहुत हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है ना। वाटर इज़ द नीड ऑफ द आवर और ये बहुत लिमिटेड क्लीन वाटर अवेलेबल है। सो फार्म में इसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन इस तरीके से किया जाए कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो। वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करना भी कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, एडॉप्शन ऑफ प्रिसिजन इरीगेशन एंड द वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। समझ में है, मतलब
इस तरीके की टेक्निक्स होती है ना, एक आपने देखो कि स्प्रिंकलिंग वाटर टेक्निक आई है, उसमें क्या है कि पानी जब ऐसे नीचे ज़मीन से आता है ऐसे स्प्रिंकल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स में, मतलब एक पानी की बूंद से कितनी ज़्यादा क्रॉप्स को आप प्रोवाइड कर सकते हो वाटर, मतलब एक तरीके से वाटर वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, है ना, एक ड्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को इरिगेट कर देना। दिस इज़ आवर मोटो ऑफ दिस सिंचाई योजना, है ना। इसके अलावा एनहांस रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बाय एक्सप्लोरिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड म्युनिसिपल वाटर फॉर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर। अब क्या है कि जैसे जो वेस्ट वाटर होता है ना, उसको ट्रीट करके उसको फॉर इरिगेशन पर्पज़ वी आर यूजिंग, है ना, तो ताकि रिसाइकिल हो सके पानी, है ना, तो ये एक तरीका है। दूसरा, हम डिफरेंट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, रेन वाटर को जैसे हमने देखा कि हार्नेस करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस, ना, तो इस तरीके से फिर एक्विफर से चार्ज करना, जैसे ग्राउंड वाटर रेन हुआ तो फिर उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल आपका इंक्रीज़ होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। देन अट्रैक्ट ग्रेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन प्रिसिजन इरिगेशन सिस्टम। फिर इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही ना इन्वॉल्व हो, हम प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज कर रहे हैं कि वो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे किसानों को अवेलेबल कराएं, थोड़ा ऐसी हो कि वाटर एफिशिएंट हो और इरिगेशन भी हमारा प्रॉपर हो पाए, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग और एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू टेक पार्ट, है ना, तो ये पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं इसमें। तो ये आपके कुछ आप लिख सकते हो चीज़ें। तो 3 चीज़ें यहाँ कुल मिलाकर जो हमें समझ में आई, एक तो ये कि इरिगेशन हमें प्रोवाइड कराना है ताकि कल्टिवेबल एरिया बढ़ सके, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरी चीज़, हमें एफिशिएंट यूज़ करना है पानी का और वेस्टेज को रिड्यूस करना है, ये इसकी एक पर्टिकुलर एम है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को हमें इसमें इन्वॉल्व करना है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, ये आपका इसके अंदर आ गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। अब 10th क्वेश्चन में आता है, दैट इज़ परंपरागत विकास योजना, ठीक है, कृषि विकास योजना। तो ये सब कंपोनेंट है, 2 स्कीम्स हैं, उनके अंतर्गत ही आता है, ठीक है, उसका सब कंपोनेंट है। तो वो स्कीम्स क्या है वो ध्यान रख लो। तो जब परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सब कंपोनेंट है कौन सी स्कीम्स का। एक तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब सॉइल की हेल्थ मैनेजमेंट एक स्कीम स्टार्ट हुई थी जिसमें हम अपने खेतों की सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रहती, कार्ड बनता है एक सॉइल कार्ड, उसमें पता होता है कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है इस सॉइल को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें क्या क्रॉप ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। तो उस सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर का एक सब कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया था ना कि फॉर फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखते हुए, तो सॉइल की क्वालिटी ना डिग्रेड हो, वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती ही जाए, तो ऐसा कुछ इंश्योर करते हुए एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, ना कि सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करके हमें कुछ करना है कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो कि वो एक बंजर ज़मीन बन जाए। तो ये चीज़ें नहीं करनी है हमें, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का, कुछ परंपरागत विधियों का प्रयोग करके उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखना है, ठीक है। तो वो वहाँ ये चीज़ है, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसका सब कंपोनेंट है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। फिर इट एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल मैथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ध्यान रखना ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। परंपरागत कृषि विकास योजना में ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि प्रोडक्शन हमारा बढ़ सके, ठीक है। और ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं, मतलब जैसे खाद है तो आप केमिकल का यूज़ ना करके अगर आप नेचुरल खाद का प्रयोग करें, जैसे जो आपका ये गोबर होता है ना, काउ डंग विच वी यूज़ एज खाद की तरह, बाकी जो वेस्ट है उसको कंपोस्ट बना के उसका, है ना, उनको खाद की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस नहीं होती और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। केमिकल्स का यूज़ लेस कर देना, कम कर देना, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। तो ये क्या करता है, एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट थ्रू क्लस्टर्स अप्रोच। इसमें क्या है कि डिफरेंट फार्मर्स अपने ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और वो आपस में दे एम्पावर देमसेल्व्स और इस तरह के मेथड्स यूज़ किया करते हैं, ठीक है। फार्म प्रैक्टिस मैनेजमेंट है,
ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशन इन विलेज, क्लस्टर मतलब जैसे कि एक इंडिविजुअल लेवल पे ना करके ग्रुप में आप बना रहे हो, ठीक है। एक साथ काफ़ी सारा कंपोस्ट इकट्ठा करना ऐसे एरियाज़ में, ठीक है। खाद बनाना, फिर उसको खेतों में डालना, ये सब चीज़ें मिलकर करना, ठीक है। यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम इन इंडिया। इसके अलावा हम इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च एरियाज़ है ना, बहुत सारे लोग इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो अपने जो उनके रिसर्च से अच्छी अच्छी इनोवेटिव चीज़ें निकल के आती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, फार्म प्रैक्टिसेस, वो इन फार्मर्स के साथ शेयर करें ताकि वो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकें, ठीक है। तो ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। तो परंपरागत है ना, कन्वेंशनल तरीके का यूज़ करके, ताकि सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रह सके हमारी, ठीक है, और अच्छा प्रोडक्शन हो, क्वालिटी प्रोडक्शन हो, फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो, सस्टेनेबल फार्मिंग हो सके, ठीक। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने 2-3 योजनाएं यहाँ पे पढ़ी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। ओके।